हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 10 इंग्लिश की बुक है मेरे पास, क्लास 2 की बुक है। और अगर आपके पास भी ऑर्चिड की बुक है और क्लास सेकंड में हैं आप, तो ये वीडियो आपके लिए है। पेरेंट्स वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने बच्चों को सजेस्ट कर सकते हैं या फिर आप उन बच्चों को भी शेयर कर सकते हैं जिन बच्चों के पास ये कोर्स लगा हुआ है। ऑर्चिड के 9 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 10th चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नेम है द फेक लॉयन, नकली शेर। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। देखिए बाकी के चैप्टर आपको प्लेलिस्ट में ऐड मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट में जाकर ऑप्शन होता है एक फ़ोन में, वहीं पर आप अगर देखेंगे तो प्लेलिस्ट का जो ऑप्शन है, अगर आप उसको ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएंगी, चाहे वो ईवीएस की चाहिए हो या फिर इंग्लिश की चाहिए हो, सेपरेट वीडियोज़ वहाँ पर होंगी। तो चलिए अब लेसन को स्टार्ट करेंगे। पहले लेसन समझेंगे, उसके बाद हम बुक वर्क फिल करेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है, गुरु गोबिंद सिंह वाज द 10th सिख गुरु। जो गुरु गोबिंद है वो 10वें सिख गुरु थे। एट दिस टाइम, इस समय क्या था, द मुगल्स रूल इंडिया। इस समय मुगलों का शासन चलता था। दे वर हार्श ऑन द हिंदूज। तो वे क्या करते थे, वो हिंदुओं को परेशान करते थे। सो गुरु गोबिंद सिंह वॉन्टेड टू मेक पीपल ब्रेव। तो गुरु गोबिंद चाहते थे कि जो लोग हैं वो बहादुर बने। सो दैट द कुड फेस द ऑफिसर्स। तो वो जो है उनके फेस पर एक बहादुरी देखना चाहते थे, साहस देखना चाहते थे। ही हैड अ यूनिक वे टू इंस्पायर हिज फॉलोअर्स। उनके पास एक अपना ही तरीका था लोगों को इंस्पायर करने का। वंस ही इनाइटेड अ ड्रामा। एक बार उन्होंने एक ड्रामा क्रिएट किया, यानी उन्होंने एक कुछ सोचा कि कैसे मैं अपने लोगों में बहादुरी ला सकता हूँ। वन डे ही गॉट ए लॉयन स्किन। एक बार उन्हें लॉयन की स्किन मिली, शेर की खाल मिली। ही इंस्ट्रक्टेड हिज फॉलोअर टू सीव द स्किन ऑन टू ए डोंकी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस शेर की खाल को डोंकी के माप का सिलवा दिया। इन दिस स्किन द डोंकी लुक्ड क्वाइट लाइक अ लॉयन। अब जैसे ही डोंकी ने लॉयन की स्किन को पहना तो वो बिल्कुल शेर की तरह दिख रहा था। Early next morning, अब अगले दिन क्या हुआ, द गुरु ड्रॉप द डोंकी आउट इन द टाउन एंड शिफ्टेड हिमसेल्फ। तो गुरु गोविंद ने क्या किया कि वो वहाँ से उस डोंकी को खदेड़कर उस गांव में ले आए जहाँ पर वो रहते थे। हिमसेल्फ ऑन द रूफ टॉप टू सी व्हाट वुड हैपन। और वो एक छत पर चढ़ गए ये देखने के लिए कि अब देखते हैं क्या होगा। उस गधे ने शेर की खाल पहनी हुई है तो लोग उसको यहाँ पर शेर समझ रहे हैं, तो यही देखने के लिए वो छत पर चढ़ गए। Now whoever saw the donkey took to heels। अब जैसे ही लोगों ने उस डोंकी को देखा, a man was going in the street with a drum of oil on his head। तो लोग वहाँ पर जो आसपास थे, तो एक आदमी ने क्या किया, एक आदमी ने जैसे ही उस गधे को देखा, उसे लगा कि वो शेर है। उसके सर पर एक ऑयल का ड्राम था जिसको वो लेके जा रहा था। ही ट्राइड टू रन अवे इज फ्राइड। वो तेज़ी से वहाँ से दौड़ा। द ड्रम फेल स्पेलिंग ऑल ऑयल ऑन द ग्राउंड। तो उसका जो ड्रम था, जो उसने सर पर रखा हुआ था, तो तेल का जो ड्रम था वो सारा नीचे गिर गया। ही ट्राइड टू रन अवे इन फ्राइड द ड्रम फेल स्पिलिंग ऑल ऑयल। सारा तेल जो था वो उसका बिखर गया। ए वुमेन वाज कैरिंग वाटर इन पिचर। तो एक लेडीज़ थी जिसने अपने सर पर घड़ा रखा हुआ था जिसमें पानी था। एंड रन इन द सिक्योरिटी ऑफ हर हाउस। वो अपनी घर की तरफ भागी। देयर वाज धोती कम लूज एंड फेल डाउन पिक्चर एंड रन सिक्योरिटी। ओके, देयर वाज अनदर मैन। अब दूसरे एक और आदमी था, दूसरे आदमी की बात बता रहे हैं ये। हु रन इन टेरर। वो तेज़ी से ऊपर की तरफ भागा। बट हीज धोती केम लूज। उसकी जो धोती जो उसने बांधी हुई थी वो थोड़ा ढीली थी। एंड फेल डाउन, और वो इसकी वजह से गिर गया। लिटिल केयरिंग फॉर इट ही रन अवे। वो तेज़ी से भागा। मैनी पीपल क्लोज दैमसेल्फ बिहाइंड डोर्स। बहुत से लोगों ने अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए। सम पीपल क्लाइंब अप ट्रीज। कुछ लोग पेड़ों पर चढ़ गए। द फ्राइटेंड पीपल लुक्ड आउट ऑफ द विंडो टू सी वेयर द डोंकी वाज। तो अब कुछ लोग ऐसे भी थे जो डोंकी को ढूंढ रहे थे कि यहाँ पर एक जो डोंकी था वो कहाँ है। मैनी ऑफ द पीपल वर रनिंग हु हैड नॉट सीन द लॉयन। अब कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कभी लॉयन को देखा ही नहीं था। इन नो टाइम ऑल द स्ट्रीट ले डिजर्टेड। तो जो गलियाँ थी वो सारी सुमसाम हो गई, सब इधर उधर जो है चले गए। नो वन डेयर टू वॉक आउट हिज हाउस। नो वन डेयर टू वॉक आउट। कोई भी घर से बाहर निकलने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। फिर अगला नेक्स्ट पेज देखते हैं। ए डोंकी इज़ अ डोंकी। लेकिन गधा तो गधा ही होता है।
इवन इन अ लॉयन स्किन, बेशक वो शेर की खाल उसने पहनी हुई थी, लेकिन गधा तो अंदर से गधा ही है। तो अब वो गधा क्या करता है, ब्रेइंग इन ऑल इट कुड डू, अब वो बहुत तेज़ तेज़ जो है, आपने तो गधे का साउंड सुना ही है, क्योंकि वो जो गधे का साउंड होता है वो अपनी साउंड निकालने लगता है। इट स्टार्टेड इट ब्रे एज लाउड एज इट कुड, अब वो बहुत तेज़ तेज़ डैचू डैचू बोलने लगता है, और जितना हो सकता है वो उतना तेज़ जो है डैचू डैचू करने लगता है। समवन हर्ड इट ब्रे, अब किसी ने उसकी ये वाला जो डैचू जो वो साउंड कर रहा था तो वो वहाँ पर सुन लिया। ही वॉज सरप्राइज, अब वो इस चीज़ को लेकर सरप्राइज हो गई कि ये शेर तो है लेकिन ये डैचू डैचू क्यों बोल रहा है। ही इन्फॉर्म पीपल दैट द लॉयन वाज ब्रेइंग लाइक अ डोंकी, तो उसने और दूसरे लोगों को बताया कि ये जो लॉयन है ये डोंकी की तरह जो है डैचू डैचू कर रहा है। लास्टली सम पीपल गैदर्ड करेज एंड कम आउट, अब बहुत से लोग फिर वहाँ पर इकट्ठा हो गए और बाहर आ गए। दे लुक्ड केयरफुली एंड फाउंड आउट द डोंकी वाज ओनली अ फेक लॉयन, तो लोगों ने जब उसे ध्यान से देखा तो वहाँ पर तो एक नकली शेर था, ये तो एक नकली शेर है। द पीपल हु हैड रन स्केल्टर फेल्ट एम्बैरेस्ड, अब जो लोग उस गधे को देखकर शेर समझ के भाग गए थे वहाँ पर वो उन्हें बड़ा शर्मिंदा होना पड़ा। दे कॉट द डोंकी एंड ब्रॉट इट, अब वो जो उस गधे को पकड़ के गुरु के पास ले गए। द गुरु स्माइल्ड एंड सैड, अब गुरु यहाँ पर जो है स्माइल करते हैं, जो गुरु नानक है वो यहाँ पर स्माइल करते हैं और कहते हैं आई नो यू ऑल आर अफ्रेड ऑफ डाइंग, तो वो कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हें मरने से डर लगता है। वट यू डिड टुडे, लेकिन आज तुमने जो किया है, वाज ए गुड एज डाइंग, तो ये आज जो तुमने किया है लेकिन तुम अभी भी जिंदा हो। बट यू आर स्टिल लाइफ, तो वो कहते हैं कि तुम जो आज यहाँ पर हुआ है लेकिन तुम अभी भी जिंदा हो। तो अब वो यहाँ पर एक एडवाइस देते हैं, वो कहते हैं रिमेंबर, याद रखो, कोवार्ड डाई 100 टाइम्स बिफोर, जो डरपोक होते हैं वो 100 बार मरते हैं। दे एक्चुअली डाई बट द ब्रेव डाई ओनली वंस एंड स्टिल रिमेन इमॉर्टल, लेकिन जो निडर होता है वो सिर्फ एक बार मरता है और वो साहस से मरता है। ओनली वंस एंड स्टिल रिमेन, और उसको हमेशा याद भी रखा जाता है। माई ट्रू फॉलोअर्स इज़ द वन हु इज़ स्कैर्ड ऑफ नथिंग, तो वो कहते हैं कि मेरा जो सच्चा जो भक्त है वो वही है जो बिल्कुल भी नहीं डरता है, जो निडर है। एक कोवार्ड इज़ लाइक अ डेड पर्सन, एक जो डरपोक जो इंसान होता है वो मरे हुए इंसान के बराबर है। डू यू वॉन्ट टू बी कोवार्ड और ब्रेव पीपल, तो तुम्हें क्या बनना है, तुम्हें डरपोक बनना है या निडर बनना है। डू यू वॉन्ट टू लाइव लाइक लॉयंस और डोंकी, तो तुम्हें इसमें सबसे ज़्यादा कौन पसंद है, लॉयन पसंद है या डोंकी पसंद है। आपको डोंकी बनना है, गधा बनना है, या फिर लॉयन शेर बनना है जिससे लोग डरते हैं। तो यहाँ पर वो पूछते हैं, उसके बाद है द पीपल शाउटेड टुगेदर लाइक लॉयंस, तो जो लोग हैं वहाँ पर वो बहुत तेज़ चिल्लाते हैं जैसे शेर दहाड़ता है, इसी तरीके से वो भी कहते हैं कि हमें लॉयन बनना है। तो यहाँ पर ये स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। जो यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह की जो एक इंसिडेंट था तो उन्होंने यहाँ पर ये शेयर किया है जो कि काफ़ी अच्छा था। तो यहाँ पर ये स्टोरी कंप्लीट हो गई है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर। जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सारे क्वेश्चन आंसर आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगे, वहाँ से आप अपना नोट कर लीजिएगा, बाकी हम क्वेश्चन आंसर समझ लेते हैं। फर्स्ट वाला है व्हाई डिड गुरु गोविंद सिंह वांट टू मेक पीपल ब्रेव, अब जो गुरु गोविंद थे वो क्यों लोगों को ब्रेव बनाना चाहते थे। तो इसमें आंसर है गुरु गोविंद सिंह वांटेड टू मेक पीपल ब्रेव बिकॉज, वो इसीलिए बनाना चाहते थे, क्यों बनाना चाहते थे, एट दैट टाइम, क्योंकि उस समय क्या था, दैट टाइम द मुगल्स रूल्ड इंडिया, मुगलों का शासन था। दे वर हार्श ऑन हिंदू, और वो हिंदुओं पर अत्याचार करते थे। तो आंसर में आपको ये नोट करना है। फिर सेकंड वाला है व्हाट डिड द गुरु डू द लॉयन स्किन, अब जो गुरु थे उन्होंने लॉयन की स्किन से क्या किया। आंसर है व्हेन गुरु गॉट ए लॉयन स्किन, जब गुरु को लॉयन की स्किन मिली, ही इंस्ट्रक्टेड हीज फॉलोअर्स टू सीव द स्किन ऑन टू ए डोंकी, तो उन्होंने उस स्किन को डोंकी के माप का सिलवा दिया। फिर है थर्ड व्हाट डिड पीपल डू ऑन सीइंग द डोंकी द लॉयन स्किन, अब जो लोग थे उन्होंने डोंकी को लॉयन की स्किन में जब देखा तो क्या किया। तो आंसर है इसका पीपल कॉट द डोंकी एंड ब्रॉट इट टू द गुरु, तो लोगों ने उस डोंकी को पकड़ा और गुरु के पास ले गए। नंबर 4 है हाउ डिड पीपल कम्स टू नो दैट इट वाज ए फेक लॉयन, लोगों को कैसे पता चला कि वो लॉयन जो है वो नकली लॉयन था, कैसे पता चला। आंसर है व्हेन डोंकी स्टार्टेड टू ब्रे, अब जैसे ही गधे ने डैचू डैचू करना शुरू किया लाउड, और वो भी बहुत तेज़ आवाज़ में, जितना
जितना हो सकता है उतना तेज़ आवाज़ में, जैसे उसने डैचू डैचू करना शुरू किया, समवन हर्ड इट ब्रे, तो किसी ने उसकी आवाज़ सुन ली, दे लुक्ड केयरफुली एंड फाउंड आउट, और उन्होंने फिर उसको जब ध्यान से देखा तो दैट द डोंकी वाज ओनली फेक लोइन, तो लोगों को समझ में आ गया कि ये तो नकली शेर है। उसके बाद है व्हाट डिड द गुरु टीच पीपल, अब जो गुरु थे वो लोगों को क्या उन्होंने सिखाया, तो आंसर है गुरु टीच पीपल, गुरु ने सिखाया लोगों को, कोवार्ड डाई 100 टाइम्स, कि जो डरपोक लोग होते हैं वो 100 बार मरते हैं, द एक्चुअली डाई बट द ब्रेव डाई ओनली वंस एंड स्टिल रिमेन इमॉर्टल, तो उन्होंने समझाया कि जो डरपोक होते हैं वो 100 बार मरते हैं, लेकिन जो एक निडर इंसान होता है, जो डरपोक नहीं है, निडर है, किसी से नहीं डरता है, वो सिर्फ एक बार बहादुरी के साथ मरता है, जिसको लोग हमेशा याद भी रखते हैं। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम देखने वाले हैं ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में फर्स्ट वाला है, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, स्क्रीन पर देखकर भी फिल कर सकते हैं, पर हम समझ लेते हैं एक बार। गुरु गोविंद सिंह वाज द फर्स्ट सिख गुरु, जो गुरु गोविंद है वो फर्स्ट सिख गुरु थे या 10th थे, तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि वो 10th सिख गुरु थे, तो यहाँ पर फॉल्स आएगा। फिर सेकंड वाला है ए लॉयन स्किन वाज सीव्ड ऑन टू ए डोंकी, यस ट्रू, क्योंकि जो लॉयन है, लॉयन की स्किन को डोंकी के माप का सिलाया गया। पीपल रन इन टेरर ऑफ सीइंग द डोंकी, यस ट्रू है, क्योंकि लोग ऊपर चढ़ गए थे डोंकी को देखने के लिए, उसको देखने के लिए ऊपर चढ़ गए थे। यहाँ पर फॉल्स आएगा क्योंकि जो लोग हैं वो डोंकी को देखने के लिए नहीं चढ़े थे, वो शेर को देखने के लिए चढ़ गए थे, तो यहाँ पर फॉल्स आएगा, आप इसको ठीक कर लीजिएगा। आई थिंक मैंने ये गलत कर दिया है, यहाँ पर ट्रू नहीं है, यहाँ पर फॉल्स है, थर्ड वाले में आपको फॉल्स फिल करना है। फिर है फॉर पीपल ब्रॉड द फेक लॉयन टू द गुरु, यस ट्रू है ये, क्योंकि लोग जो है उस फेक लॉयन को गुरु के पास ले गए। फिर है 5 पीपल वांटेड टू बिकम ब्रेव लाइक अ लॉयन, जो लोग थे वो लॉयन की तरह बनना चाहते थे, यस ट्रू है ये। फिर है फिल इन द ब्लैंक्स, गुरु गोविंद सिंह वाज द 10th सिख गुरु, आपको 10th फिल करना है। द गुरु वांटेड टू मेक पीपल, इसमें आपको फिल करना है ब्रेव, आपको ब्रेव फिल करना है क्योंकि लोग ब्रेव बनना चाहते थे। द लॉयन स्किन वाज स्वीट ऑन टू ए डोंकी लिखना है इसमें आपको, क्योंकि जो स्किन थी वो डोंकी के माप की सिलाई गई। पीपल फेल्ट एम्बेरेस्ड आएगा इसमें, एम्बेरेस फिल करना है। फिर है 5th पीपल वांटेड टू लिव लाइक अ लॉयन फिल करना है आपको, इसमें लॉयन फिल कर लीजिए। उसके बाद देखिए मैं कुछ वर्ड्स आपको बता रही हूँ, आपको खुद से फिल करने हैं, आप बुक में से भी वो देख सकते हैं, मैं आपको वर्ड्स बता देती हूँ। फर्स्ट वाले में हार्स है, एच फिल करना है। उसके जस्ट नीचे यूनिक आएगा, उसके जस्ट नीचे ग्राउंड है, आर फिल करना है। उसके बाद है प्यूपल, PEO आएगा इसमें। फिर है ड्रामा, D आपको फिल करना है। फिर है सरप्राइज, R आपको फिल करना है। फिर है ब्रेव, R आपको फिल करना है। फिर डोंकी की स्पेलिंग आपको करनी है तो D फिल करना है। इन्फॉर्म, F फिल करना है आपको। उसके बाद ऑफिसर तो P आएगा इसमें क्योंकि डबल P है, OPP आपको फिल करना है। फिर है स्ट्रीट, T आएगा इसमें। और उसके बाद है टुडे, लास्ट है हमारा टुडे, तो आपको D फिल करना है। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद है नाउ टिक द मीज़र वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग नाउन्स, अब हमें सही मीज़र पे टिक करना है। तो यहाँ पर है ए सैक ऑफ राइस, सैक आपको सर्कल बना दीजिए, आप एक काम कीजिए सर्कल बना दीजिए, टिक ना करके सर्कल ही बना दीजिए। फिर है सेकंड वाला ए बार ऑफ शॉप, बार इसमें सही है, लॉफ नहीं होगा, इसमें बार होगा, तो बार पे आपको सर्कल बनाना है। फिर है ए स्लाइस ऑफ चीज़, जो चीज़ होती है वो स्लाइस में मेज़र होती है, तो स्लाइस आपको सर्कल बनाना है, टिक करना है जो भी है। फिर है 4 ए बॉटल ऑफ जूस, क्योंकि जो जूस है उसका जो मेज़र है वो बॉटल से कर सकते हैं, बॉक्स से नहीं कर सकते, तो बॉटल आप तो टिक कर लीजिए। फिर है ए टीन ऑफ ऑयल, ऑयल की टीन होती है तो टीन टिक कर लीजिए। फिर है 5 ए बॉक्स ऑफ मैच, तो बॉक्स आपको टिक करना है। फिर है 7 ए कप ऑफ टी, तो कप आपको टिक करना है। फिर है 8 ए लॉफ ऑफ ब्रेड, तो आपको लॉफ पे टिक करना है। ये कंप्लीट हो गया है हमारा। उसके बाद आपको एक लेटर लिखना है, अगर आपके घर में कोई पार्टी है और आपको किसी को इनवाइट करना है तो आपको लेटर लिखना है अपने फ्रेंड्स के लिए, तो ये आपको खुद से करना है।
उसके बाद देखिए आपके पास है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स द मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। ये जो वर्ड्स हैं वो इधर उधर लिखे हुए हैं, तो ये आपको सही करके एक अच्छा मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। आप स्क्रीन से देखकर नोट कर सकते हैं। हम 10 चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं और आने वाली वीडियो में हम 11 चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है एकलव्य। बाकी हम जो 10 चैप्टर हैं वो पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर सारे चैप्टर वाइज आप अपने वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा, वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है और बच्चों के लिए भी, तो वीडियो को शेयर करना आपको नहीं भूलना है।